अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और ये है एसईओ लास्ट मंथ का फर्स्ट एपिसोड इस नए साल 2024 में 2024 का फर्स्ट एपिसोड है। एसईओ लास्ट मंथ की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे इस साल आपकी रैंक ऊपर रहे, स्पैम स्कोर नीचे रहे, एआई कंटेंट कंट्रोल में रहे और इनकम कंट्रोल से बाहर रहे। फर्स्ट 3 चीजें ये मैं हेल्प करके करा सकता हूं। चौथी चीज का ठेका यूट्यूब के बहुत सारे मासूमों ने ले रखा है। आप चाहें तो उन्हें अवॉइड करके इनकम बढ़ा सकते हैं, उनके पीछे जाके इनकम नहीं बढ़ा पाएंगे, या देख के घटा सकते हैं। मुझे पता लग जाता है बिकॉज यूट्यूब एनालिटिक्स से आइडिया लग जाता है कि आप लोग किस टाइप की वीडियोस ज्यादा देख रहे हैं। सो जितना दूर रहेंगे मासूमों से उतना ज्यादा फायदा रहेगा। एनीवेज, जिन लोगों ने पहली बार इस वीडियो को देखा है उन्हें बता देते हैं कि एसईओ लास्ट मंथ हमारी मंथली वीडियो सीरीज है जिसमें हम 10 से 12 मिनट में आपको पूरे 1 महीने की एसईओ न्यूज, व्यूज और अपडेट्स दे देते हैं। व्यूज मेरे अपने हैं, न्यूज बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स के हैं और हर न्यूज का ऑफिशियल लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सारी लिस्ट मौजूद है, जाकर और ज्यादा डिटेल में पढ़िए। वीडियो शुरू करने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप वाले मेंबर्स के लिए एक रिमाइंडर है कि आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, स्क्रीनशॉट वगैरह को ग्रुप में शेयर करना है। मैं वीडियो आगे बढ़ाता हूं। दिसंबर महीने की फर्स्ट न्यूज है रेडिट से। चौंक गए? एड्स रिलेटेड अपडेट है, एसईओ वगैरह नहीं होता रेडिट पे। 1 दिसंबर को रेडिट ने कैरोसेल एड्स को रिफ्रेश किया। अब ये एड्स कन्वर्जन प्लेसमेंट के अंदर आएंगे और इसमें एक ही एड में आप 6 इमेजेस या जीआईएफ तक यूज कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं और रेडिट का डाटा जो है वो उन्हें बता रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा कन्वर्जन मिलता है। रेडिट का मानना है कि इस रीडिजाइंड लुक में सीटीआर जो है वो पुराने लुक से 44% ज्यादा है। कांग्रेचुलेशंस। 4 दिसंबर को गूगल ने वैकेशन रेंटल प्रॉपर्टीज के लिए स्कीमा डेटा को लॉन्च कर दिया। ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। वैकेशन रेंटल यानी कि एयरबीएनबी टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें बोलते हैं। अगर आप वैकेशन रेंटल टाइप के स्कीमा डेटा को यूज करते हैं तो आप रिच रिजल्ट टेस्टिंग टूल पर टेस्ट करके इस तरह से देख सकते हैं और साथ ही में गूगल सर्च कंसोल में वैकेशन रेंटल नाम की रिपोर्ट भी आपको दिखाई देगी, बट सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स में दिखाई देगी जो इस टाइप की स्कीमा डेटा को यूज कर रही हैं। ऑब्वियसली, बट जस्ट इन केस कोई कंफ्यूज हो रहा हो नया एसईओ, तो उसके लिए बता देता हूं कि अगर आप इस टाइप की स्कीमा डेटा को यूज नहीं करें तो ये रिपोर्ट भी आपको गूगल सर्च कंसोल पे नहीं दिखाई देगी। 4 दिसंबर की सेकंड अपडेट है गूगल से, बट वीडियो इंडेक्सिंग से रिलेटेड है। गूगल ने वीडियो रिच रिजल्ट की रिक्वायरमेंट को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है और अगर कोई वीडियो पेज का मेन कंटेंट नहीं है तो गूगल उसे रिच रिजल्ट में नहीं दिखाएगा। इस तरह के केस में आपको वीडियो इज नॉट द मेन कंटेंट ऑफ द पेज इशू दिखाई देगा अपने सर्च कंसोल में। बट अच्छी बात यह है कि इसे हम ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं डिटेल में। वीडियो इज सेपरेटेड। वीडियो के लिए एक वीडियो बनाकर वीडियो की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। वीडियो को देखिए, फॉलो करिए और वीडियो को इंडेक्स कराइए। वीडियो में वीडियो, वीडियो के लिए वीडियो। 2000 years later. सॉरी, वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगेन वीडियो, सॉरी। 4 दिसंबर को ही गूगल ने मोबाइल यूजेबिलिटी रिपोर्ट, मोबाइल फ्रेंडली टेस्टिंग टूल और मोबाइल फ्रेंडली टेस्टिंग एपीआई को बंद कर दिया। गूगल ने इस बारे में अप्रैल 2023 में अनाउंस कर दिया था। 1 दिसंबर की डेट बताई थी इन तीनों को बंद करने के लिए, बट ये अनाउंसमेंट गूगल ने भी 4 दिसंबर को किया है। आई गेस कोई प्लग हटाना भूल गया था। बट एनीवे, मोबाइल फ्रेंडली टेस्टिंग टूल काफी यूजफुल चीज थी। हम सब ने इसे यूज किया है, अपनी वेबसाइट्स को ठीक किया है। मैं एक एक्स्ट्रा यूज भी करता था कि कभी किसी वेबसाइट को गूगल बॉट कैसे देख रहा है, अगर ये देखना है, पता करना है, तो मोबाइल फ्रेंडली टेस्टिंग टूल को यूज कर लेते थे। रेंडर्ड वर्जन दिखाई दे जाता था। खैर, अलविदा मोबाइल फ्रेंडली टेस्टिंग टूल। 4 नवंबर को एक्स ट्विटर ने ग्रोक नाम का एआई चैटबॉट लॉन्च कर दिया। ये इकलौता चैटबॉट है जो पेड मॉडल पर है। सिर्फ पेड मॉडल पर नहीं है, पेड मॉडल पर है। ग्रोक को यूज करने के लिए आपको एक्स ट्विटर के प्रीमियम नहीं, प्रीमियम प्लस सब्सक्रिप्शन को लेना होगा। हमने नहीं लिया। आप ले लो तो बताना, थोड़ा स्क्रीनशॉट वगैरह दे दो, अगले न्यूज वाले वीडियो में डाल देंगे। 5 दिसंबर को माइक्रोसॉफ्ट बिंग ने डीप सर्च नाम का फंक्शन लॉन्च कर दिया है। ये फीचर अभी बहुत ही कम बिंग यूजर को टेस्टिंग के लिए दिया जा रहा है, रैंडमली। कोई साइन अप वेट लिस्ट वगैरह का सीन नहीं है। डीप सर्च माइक्रोसॉफ्ट बिंग और GPT-4 का मिक्सचर है। इसमें आप किसी टॉपिक को सर्च करते हैं और फिर इस तरह से डीप सर्च बटन को प्रेस कर देते हैं और बिंग 30 सेकंड्स लगा के उस क्वेरी के लिए GPT-4 की इंटेलिजेंस को यूज करके सर्च रिजल्ट्स दिखाता है। माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से ये अमेजिंग है, बट इसका हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है, तो हम कॉन्फिडेंटली आपको नहीं बता सकते कि अमेजिंग है या नहीं है। अगर आपके पास इस फीचर का एक्सेस आ गया है, डीप सर्च का एक्सेस आ गया है, तो यूज करिए और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम अगले वीडियो में दिखा सकें। 5 दिसंबर को गूगल एनालिटिक्स ने अनाउंस किया कि अब से जीए ऑडियंस को बनाने और यूज करने का फंक्शन गूगल एड्स के अंदर ही मिल जाएगा। एनालिटिक्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल एड्स के ऑडियंस मैनेजर से यह काम हो जाएगा। 6 दिसंबर को गूगल ने अपना जेमिनी एआई मॉडल लॉन्च किया। बेहतरीन एनिमेशन और सीईओ की ब्लॉग पोस्ट वाला ये एआई मॉडल, आई एम नॉट टॉन्टिंग, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूं, वेट करिए थोड़ा सा।
इंतजार करिए। सो गूगल का ये जेमिनाई मॉडल 3 वर्जन में आएगा। जेमिनाई अल्ट्रा फुल वर्जन है जो बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क कर सकता है, जेमिनाई प्रो जो डेली टास्क हैंडल करेगा, और जेमिनाई नैनो जो मोबाइल फोन्स या स्मॉल डिवाइसेस पर काम कर सकता है। नाउ गूगल इज हैप्पी, बट जो बेंचमार्क गूगल ने पेश किए हैं जेमिनाई के लिए वो ओपन एआई के GPT-4 से बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, और GPT-5 एक क्वार्टर के अंदर आ जाएगा, तो फिर जेमिनाई अगेन पीछे रह जाएगा। गूगल का बार्ड अभी जेमिनाई प्रो मॉडल को यूज कर रहा है और इसका रिस्पॉन्स कैसा है वो सबको पता है। लोग बिंग यूज कर लेते हैं, बिंग चैट यूज कर लेते हैं, बट बार्ड को कोई नहीं देखना चाहता। और तो मैंने कई बार टेस्ट किया है, और बार्ड भले ही बदनाम हो चीजों का रिस्पॉन्स ना देने के लिए या सॉरी बोल देने के लिए, लेकिन हेलुसिनेशन जो एआई की झूठ बोलने वाली प्रॉब्लम है वो बार्ड के साथ कम है इन कंपैरिजन ऑफ जीपीटी। बट आजकल के दिखावे वाले जमाने में जहां पर झूठ बोल देना लेकिन ज्यादा बोलना अच्छा माना जाता है, वहां पर सच बोलने वाले बार्ड को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग। वैसे इसी से याद आया, काफी सारे शुभचिंतकों ने मैसेज किया था, ईमेल किया था कि जेमिनाई के ऊपर वीडियो करने चाहिए, जेमिनाई के ऊपर वीडियो अभी हॉट है, बट हॉट चीजों के ऊपर वीडियो हम करते नहीं ना, हम बोरिंग चीजों के ऊपर वीडियो किया करते हैं। आई नो कि जेमिनाई के ऊपर मैं वीडियो कर दूंगा, आप वीडियो देख लोगे, बट उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आप बार्ड पर जाकर यूज नहीं करोगे, जेमिनाई के बारे में थोड़ा बहुत इधर उधर मैं रैंडम फिगर्स आपको दूंगा जो गूगल ने खुद ही अपनी ब्लॉग पोस्ट में बताए, उसको आपको समझ में नहीं आएंगे, आपके काम के नहीं है। राइट, हमारी ऑडियंस में प्रोग्रामर्स नहीं है बहुत ज्यादा, एआई प्रोग्रामर्स नहीं है, एआई साइंटिस्ट नहीं है, तो मैं क्यों वीडियो बनाकर जेमिनाई पर आपका टाइम वेस्ट करूं, इसलिए नहीं बनाया है। जो काम की चीजें वो यहाँ पर पता लग जाएंगी। अभी आप बार्ड अगर यूज कर रहे हो बहुत ज्यादा तो मुझे बताओ, अगर बार्ड नहीं यूज कर रहे हो तो फिर जेमिनाई को भूल जाओ अभी फिलहाल के लिए। 6 दिसंबर को गूगल ने सर्च कंसोल में प्रोडक्ट रिजल्ट सर्च अपीयरेंस को बंद कर दिया है। मार्च 2023 में गूगल ने ई कॉमर्स वेबसाइट्स को, जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनकी सर्च कंसोल में रिपोर्ट्स 2 पार्ट में करनी शुरू कर दी थी, मर्चेंट लिस्टिंग और प्रोडक्ट रिजल्ट। इन दोनों में बहुत बारीक सा फर्क था, इसीलिए गूगल ने अब इन दोनों में से एक रिपोर्ट को बंद करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। पिछले साल गूगल ने प्रोडक्ट रिजल्ट और मर्चेंट लिस्टिंग से रिलेटेड काफी सारे चेंजेस और अनाउंसमेंट किए थे। पहले स्कीमा डेटा के बेस पर रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई, फिर स्कीमा डेटा के बेस पर प्रोडक्ट्स दिखाने लगे, फिर स्कीमा डेटा के बिना भी प्रोडक्ट्स को दिखाना शुरू कर दिया था, एंड सो ऑन, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। इट्स गुड कि गूगल अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने जा रहा है, इस पर ध्यान दे रहा है। 6 दिसंबर की ही थर्ड अपडेट है गूगल एनालिटिक्स से। गूगल एनालिटिक्स में डेटा रिटेंशन बाय डिफॉल्ट 2 मंथ का होता है, जिसे आप बढ़ाकर 14 मंथ कर सकते हैं। बट अगर आपने अपनी डेटा रिटेंशन सेटिंग को 14 मंथ पर सेट कर दिया है और आपकी गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी बड़ी है, उसमें 31 डेज में, लास्ट 31 डेज में 25 बिलियन से ज्यादा इवेंट्स हो जाते हैं, तो इस 14 मंथ्स की सेटिंग को घटाकर गूगल अपने आप 2 मंथ्स कर देगा। 2 month, 14 month, 31 days, 25 billion, lots of random numbers are being thrown at you. I hope you dodge them well. Well, it's a simple exercise to save data storage cost. 25 billion events का डेटा स्टोर करने का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है भाई। फ्री में क्या क्या देगा गूगल, जीमेल मिल जाता है, बहुत बड़ी बात है। वैसे अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे भैया, अपने डेटा को अपने सर्वर पर भी सेव कर सकते हैं, बिग क्वेरी में डेटा को स्टोर करना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बिग क्वेरी में कैसे डेटा को सेव किया जाता है, गूगल एनालिटिक्स के डेटा को, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इस वीडियो को भी कर लेंगे। जेमिनाई वाला वीडियो नहीं करूंगा, ये वाला कर लूंगा, ये आपके काम आ सकता है। जेमिनाई आपके काम अभी नहीं आएगा। 12 दिसंबर को गूगल ने YouTube के वीडियो रीच कैंपेन्स में नए फॉर्मेट्स को अनाउंस कर दिया। अब आपके वीडियो रीच कैंपेन्स इन फीड एड्स की जगह पर भी दिखाए जा सकते हैं और शॉर्ट एड की जगह पर भी दिखाए जाते हैं, शॉर्ट्स वाले एड्स की जगह पर दिखाए जा सकते हैं। शॉर्ट में एड गड़बड़ लगेगा, आपके शॉर्ट के ऊपर ऐड दिखाई दे रहा है। जैसा कि नाम से क्लियर हो जाता है, वीडियो रीच कैंपेन्स आपके वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा रीच देते हैं। इस तरह के कैंपेन्स आप ब्रांडिंग, अवेयरनेस, फेस्टिव ग्रीटिंग, लॉन्च वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। 15 दिसंबर को YouTube ने क्रिएटर्स को, यूट्यूबर्स को, इट्स अ बैड वर्ड, आई डोंट लाइक इट, एक नया फंक्शन दिया है YouTube क्रिएटर्स को, जिसमें वो लाइव स्ट्रीम या फिर प्रीमियर के टाइम पर महीने में मैक्सिमम 5 लोगों को फ्री मेंबरशिप गिफ्ट कर सकते हैं। ये जो यूट्यूब पर ज्वाइन वाला बटन आता है, उसके अंदर जाने को मेंबरशिप बोलते हैं। हमारे भी कुछ मेंबर्स हैं जिनके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हर महीने सोचता हूँ कि इस बार एक लाइव सेशन होगा, बट नहीं हो पाता है। कई बार लोगों ने पूछा है कि उन्हें मेंबरशिप ज्वाइन करनी चाहिए, एंड आई ऑलवेज रिजेक्ट। एंड जो करंट मेंबरशिप है उसको बंद करने की तरफ मैं ध्यान नहीं देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बंद कर दूंगा तो लोग कहेंगे लो अभी तक क्यों पैसे दे रहे थे वो, और अगर नहीं करता हूँ तो भी दे ही रहे हैं। बट व्हाट शुड आई डू, शुड आई जस्ट क्लोज इट डाउन? कमेंट सेक्शन बताइए। अच्छा, जो लोग मेंबर है वो कमेंट सेक्शन बताएं, बंद कर देते हैं। वैसे जो लोग अभी तक मेंबर ऑलरेडी हैं, काफी सारे मैं नाम देखता हूं जो बहुत टाइम से मेंबर हैं, तो उन सभी को थैंक यू। आप लोग चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं।
नॉर्मल सब्सक्राइबर से ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू। 15 दिसंबर की ही दूसरी खबर है गूगल माई बिजनेस से। गूगल के डैनी सल्विन ने बताया कि गूगल माई बिजनेस में ओपननेस नाम का एक रैंकिंग सिग्नल है जो किसी भी लिस्टिंग की रैंक को उस वक्त के लिए कम कर सकता है, गायब कर सकता है जब वो बिजनेस बंद है। गूगल के हिसाब से रैंकिंग सिग्नल पहले भी था, लेकिन उसका असर काफी कम था, अब बढ़ा दिया गया है। और हम अंधे हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि इसका असर हुआ करता था। इस टॉपिक को हम एक डेडिकेटेड वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, फायदा मिलेगा। 18 दिसंबर को गूगल ने अनाउंस किया कि अब से GA4 को गूगल एडसेंस के साथ में कनेक्ट किया जा सकता है। इससे आपके रेवेन्यू का डेटा और एनालिटिक्स में जो वेबसाइट विजिट्स का डेटा है, इन दोनों को साथ में एनालाइज करके आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक और रेवेन्यू को बेहतर समझ सकते हैं। और गूगल एनालिटिक्स भी मशीन लर्निंग की मदद से आपको बेहतर इनसाइट्स दे सकता है। आप गूगल की एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट्स को, गूगल एनालिटिक्स की एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बाकी रिपोर्ट्स को यूज कर सकते हैं और गूगल एडसेंस के डेटा का सेंस बना सकते हैं, अपनी रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, ट्रैफिक को बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये थी वो खबरें जो हमने दिसंबर महीने में कैच की हैं। थोड़ी कम न्यूज है बिकॉज दिसंबर का महीना न्यू ईयर वाला होता है, क्रिसमस वाला होता है और यूएस वगैरह में हर जगह छुट्टी होती है। तो भाई दिवाली पे तो लोग छुट्टी करेंगे नहीं, ईद पे छुट्टी करेंगे नहीं, तो क्रिसमस पे छुट्टी थी उनकी, इतनी न्यूज आई है। लास्ट वीक हर जगह ऑफ था। तो दिसंबर के बाद आएगा जनवरी महीना जो अभी चल रहा है। जब आप वीडियो देख रहे हैं, जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा, जितनी भी न्यूज आ रही है जनवरी महीने की, वो सब हम फरवरी के महीने के वीडियो में कवर करेंगे। तब तक जो मेंबर्स हैं या जो आप लोग हैं, नॉर्मल ऑडियंस है, वो भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी पसंद बाकी लोगों तक भी पहुंचे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम अमितवारी.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।